बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं तो यहाँ पे मैं बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। दोनों को मैं सेम ही लंच देती हूँ। हस्बैंड बच्चों को छोड़कर आ गए थे, रास्ते में से हलवा पूरी ले आए थे। आज बड़ा दिल हो रहा था हलवा पूरी खाने का, तो नाश्ता करने के बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। यहाँ मशीन लगा ली थी। मशीन लगाने के बाद जल्दी जल्दी मैं किचन में आ गई थी, तो सारे काम सुबह ही जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं ताकि थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल जाए। आलू गोश्त बना रही हूँ यहाँ मैं। बस रेस्ट करने का तो एक नाम है, वीडियो एडिट करनी पड़ती है, अपलोड करती हूँ। साथ में घर के छोटे मोटे काम भी चलते रहते हैं, क्योंकि यही टाइम होता है कि बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं, जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ। जल्दी जल्दी मशीन का काम करके मैं यहाँ किचन में आ गई थी दोबारा, क्योंकि मुझे याद आया कि बच्चे इतने तंग करते हैं खाना खाने में। चलो रेशियन सैलेड बना लेती हूँ मैं, ये आराम से खा लेते हैं। यूट्यूब पे बहुत सी रेसिपियाँ हैं अलग अलग स्टाइल में, सभी को बनाना आती है तकरीबन। रेशियन सैलेड का यही है, कोई भी वेजिटेबल कोई भी फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर नहीं है कोई वेजिटेबल या फ्रूट तो उसको डालना लाजमी है, स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने स्पैगेटी डाली है, वैसे तो मोमन माइक्रोनी डलती है। बस वही बात है ना, जिसको कुकिंग आती है वो ऊपर नीचे हेर फेर कर सकता है चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने सेब और पाइनएप्पल ले लिया था, और सब्जियों में मैंने यहाँ पर बंद गोभी, गाजर और खीरा ले लिया था। बॉयल चिकन ले ली थी। रेसिपी कार्ड में क्वांटिटी शो हो रही है ऊपर। जैसे इसमें मटर और आलू भी बॉयल करके डाल सकते हैं, और मैक्रोनी भी डाल सकते हैं। मैंने स्पैगेटी ले ली थी। क्रीम लिए, मायोनीज लिए, नमक डाला है 1 पिंच, काली मिर्चें हैं, चीनी है। रेशियन सलाद कम सामान में भी बहुत मजे की बन जाती है। क्रीम और मायोनीज के साथ साथ आप आधा कप दही भी मिला सकते हैं, उससे भी मजे का टेस्ट होता है। नेकी करने से दिल को कितना सुकून मिलता है और इतनी खुशी होती है। आई मैं आपको दिखाती हूँ, देख के बात को समझिएगा। यही है। हाँ, वो मैं घर में से निकल रही थी ना, मैंने फिर 500 रुपये भाभी से लिए। मैंने कहा पता नहीं फोटो कब आप इसको देखें खोल नहीं के। नहीं सही होंगे। आपने इतनी वो नहीं, मुझे तो देखें। उम्मीद ही नहीं थी। मैंने अभी डाले थे 500 मुझे नहीं पता, बस मैंने किसी खोला है जी, वो इसको मैंने बंद कर दिया था। फिर मुझे कही थी जाओ देख लो, क्या पता किसी को मिला हो कोई वो दरवाजे क्या। अच्छा, मेरे शोर अभी आए ना, मैंने अपने शोर को भेजा था जी कुछ सामान लेने, तो मेरे शोर कहने लगे कि है ना वो ये पर्स गिरा हुआ है, देखिए किसी का बच्ची का। मैंने कहा बच्ची का नहीं है, ये खातून का है ये। तो फिर कहने लगे अच्छा, छुट्टियों की वजह से ना रखती हूँ ना अपने पास, तो इंसान ही काम में। अच्छा, मैंने देखा भी ना, जब दूध वाला आया ना तो मैंने देखा आपके पास बड़ा पर्स था, तो मैंने कहा वो एक खातून गई तो है, लेकिन उनके पास ना उसमें से बड़ा पर्स है। इसमें से मैंने पैसे डाल के ना फिर मैंने यूं करके डाल दिया। नहीं, अब आइंदा ऐसे नहीं करेगा। देखो वो मुझसे बस जल्दी जल्दी में, मैंने कहा टाइम हो गया, पता नहीं बच्ची इंतजार कर रही है उसके पोषक से। बस दुआओं में याद रखिए। हाँ, एक दफ़ा शहजाद के भी पैसे गिरे थे, खुले थे पता नहीं कितने। वो फिर मेरे बच्चों वो मैं समझ गई थी, क्योंकि वही बच्चे गए थे और कोई गया था नहीं। कोई बात नहीं। ये न्यूबलाइज कर रही हूँ हनी को। हनी की तबीयत सही नहीं है, कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं, बस सोए सोए जाते हैं। इतनी सारी दवाइयाँ ये हनी की रखी हैं सारी, मैं कर रही हूँ इसको। स्कूल भी नहीं जा रहे हैं ये, इसी वजह से कि इनकी तबीयत सही नहीं है। कुछ भी नहीं खा रहे, बस सोए 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 सोए, और थोड़ी थोड़ी देर में 2-2 घूंट पानी पीते हैं बस। इधर देखो, इधर देखो, घेरे घेरे सांस लो, लंबे लंबे। पहले तो इतना रोते थे, 1 साल पहले नहीं लगाते थे, सर्दियों में इनको अक्सर हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हुआ है गर्मियों में, तो गर्मियों में न्यूबलाइज दे रही हूँ मैं इनको, वरना तो सर्दियों में ही लगाते हैं ये। इतना रोते थे, इतना रोते थे, 1 मिनट नहीं लगाते थे। अब 5 मिनट तो कम से कम एटलीस्ट लगाना चाहिए। तो अभी देखिए कितने खामोशी से बैठे हुए लगा रहे हैं। बस आप लोग दुआ कीजिए जल्दी हनी ठीक हो जाए। मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं अतुल नहीं दिया, और आपने और मेरी बहन अतुल रही है, इसलिए मैं नहीं दिया। इतना खाना बहुत था मुझे, इसलिए मैं नहीं दिया। अगला हनी वीडियो कॉल पर अपनी आनी को तबीयत बता रहे हैं। ये क्लिप मैंने इसमें ऐड कर दिया था जब हनी अपनी आनी से बातें कर रहे थे। मली मदरसा गई हुई है, हनी को मैंने सुला दिया था। मैं किचन में आ गई थी कबाबों का कीमा पीसने के लिए, क्योंकि कबाबों का कीमा पिसा हुआ रखा होता है तो कबाब आसानी से बन जाते हैं। ये देखें मशीन में बहुत अच्छा पीस जाता है, और इतना सॉफ्ट पीसता है और बिल्कुल बारीक पीस जाता है। तो फ़िलहाल मेरे पास ये मशीन अभी छोटी है, मैं बड़ी लूँगी तो मैं सारा कुछ डाल के इसमें एक साथ ही पीस लेती हूँ, अच्छे से चॉप हो जाता है। फिर बस ऊपर गरम मसाला और अंडा फेंट के मिला देती हूँ, टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे खाना नहीं खाते तो कबाब बने हुए रखे होते हैं, फ्रीज़ होते हैं, तो बर्गर या सैंडविच बना के दे देती हूँ। पहले तो अम्मी बना के भेज दिया करती थी, अब मैं खुद बना लेती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है, तो हर चीज़ खुद करना पड़ती है बच्चों के कामों में या बच्चों के मामलात में, क्योंकि बात बच्चों की आ जाती है। तबीयत ना भी चाहे, दिल ना करे, जब भी बच्चों के काम तो करने पड़ते हैं। मैंने कबाबों को हर लेयर के साथ रैपिंग करके रख दिया था ताकि पानी अंदर ना जाए। पानी जाने से कबाब ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरह आराम से मेरे 15 दिन निकल जाते हैं। 4 दिन का व्लॉग है, 4 दिन के क्लिप इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं, क्योंकि हनी की तबीयत सही नहीं थी।
चौथे दिन माशाल्लाह हनी की तबीयत सही हो गई थी, तो फिर हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि हस्बैंड ने कमिटमेंट की थी कि बच्चों को खाना खिलाने लेके जाऊंगा बर्थडे पर। और हनी की तबीयत भी सही हो गई थी, इनका मूड भी बहुत ख़राब हो रहा था। तो बच्चों को बाहर ले आए थे खाना खिलाने। और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि खाना खाने आते हैं तो हनी को लाजमी मली को झूला झूलने आना होता है यहाँ पर। क्योंकि पार्क रेस्टोरेंट के साथ ही है, एक ही मेन रोड पर। तो खैर यहाँ हस्बैंड थोड़े नाराज़ हो गए थे क्योंकि आधे घंटे से वेट कर रहे थे। हनी को बहुत भूख लगी थी, 4-5 दिन से ही खाना नहीं खा रहे थे, तबीयत सही नहीं थी। तो हस्बैंड ने यही कहा कि पहले बच्चों का तो जिंगर और सैंडविच ला देते, फिर चलो हमारा आता रहता खाना। तो खैर जैसे तैसे हमने खा लिया। देखें सामने नज़र आ रही है आपको रूफ, हम यहाँ जाके बैठते हैं, तख्त बिछे हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। खुला एरिया है पूरा ऊपर से। प्राइस यहाँ की बहुत हाई है और सर्विस यहाँ की बहुत स्लो है। जब हमने कढ़ाई मंगा ली थी और बच्चों के लिए सैंडविच जिंगर मंगा लिए थे। आज इनके खाने में इतना टेस्ट नहीं था, मतलब कढ़ाई इतने मज़ेदार नहीं थी, ना ग्रेवी ज़्यादा थी। खैर तो बस बर्थडे डिनर हस्बैंड का हो गया। ये तो मैं आपको बताना भूल गई थी कि हस्बैंड की बर्थडे थी, तो हस्बैंड को ज़्यादा बर्थडे शेड्डे तो पसंद नहीं है, बस वो डिनर करवा देते हैं या केक ले आते हैं। तो बस इतना बच्चों की खुशी के लिए। तो खैर यहाँ पे तो बस घर की तरफ आने लगे थे, तो बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा शूट करवा लिया, पिक्चर ले ली थी। नहारी आप क्यों नहीं नहाती? मम्मा सब नहाती है, सबकी मम्मा नहाती है। मम्मा फिर उसके बाद हमारा पसीना निकल जाता है। बारिश आई है, बारिश आई है, ये देखें बारिश की आवाज़ सुने, कितनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, जल्दी अंदर। नहीं घुसेगा, परेशान नहीं हो। बस जैसे ही घर में घुसे थे तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो बच्चे बारिश में नहाने के लिए बाहर निकले। वैसे भी बच्चे बाहर जाने के लिए बहाने तलाश करते हैं। मली मुझसे कही थी सबकी मम्मा नहाती हैं, आप क्यों नहीं नहाती? बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि बड़े बड़े अर्थवॉर्म निकल रहे थे, तो बच्चे उनको देखने में लग गए। बहुत बड़े बड़े थे, ये मैंने भी फर्स्ट टाइम में देखे हैं। अली और हनी राउंड पे गए थे पापा के साथ चीज़ लेने। मली आके हनी की बात बता रही है कि मम्मा हनी रास्ते में कहते हुए आ रहे थे मैं पानी से पैदा हूँ, मैं पानी से पैदा हूँ। बस बच्चों की बातें। और बार बार ये लोग अर्थ बॉम्ब देख रहे थे, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे निकल रहे थे। आ जाओ। पानी में अर्थ बॉम्ब है। बारिश हो रही थी तो बच्चे जागने के चक्कर में थे और मजीद ज़्यादा बस मैं अंदर ले आई थी, नहला धुला दिया था क्योंकि बच्चे बाहर गए थे। बारिश अल्लाह ताला की रहमत है हमारे लिए, लेकिन जब बारिश का पानी बज़ाहिर ज़मीन पे गिरता है तो वो जरासीम और कीचड़ की सूरत इख्तियार कर लेता है, तो बच्चों को फिर खारिश होती है। तो इसी वजह से मैंने बच्चों को नहला के सुला दिया था। बारिश सारी रात चलती रही, फिर सुबह बच्चों को स्कूल जाना था। बारिश मुसलसल सुबह तक चलती रही थी और सुबह भी हो रही थी। बच्चे स्कूल नहीं गए, वापिस आ गए जो गए बच्चे। मैंने अपने बच्चों को भेजा ही नहीं, उठाया भी नहीं था। इसी वजह से ही देखें मेरे साइड का एरिया पूरा बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, बहुत हवा भी चल रही थी। और ये देखें जो स्कूल जा रहे थे वो आधे रास्ते से ही बेचारे वापस आ गए। सुबह जिसकी आँख खुल गई, जो उठ गए थे, वो नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बारिश को सुबह के टाइम। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलूंगी अपने इस वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।